हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिकी सॉल्यूशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे फसलों के बारे में। ठीक है, फसलों से रिलेटेड हमारा ट्रिक है, फसल के जो भी ट्रिक हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं कि फसल जो होती है हमारी कितने प्रकार की होती हैं। जो फसलें होती हैं हमारी वो कितनी प्रकार की होती हैं। तो जो फसल है हमारी 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी फसल होती हैं? तो फर्स्ट की बात करें तो रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। ये तीनों प्रकार जो हमारी होती हैं फसलें होती हैं। ठीक है, मैंने इससे पहले एक वीडियो हमारा बना हुआ था, फसलों से रिलेटेड भी था, कृषि में भी था उसमें टॉपिक। तो वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जा करके उसमें देख सकते हैं। तो उसमें मैंने बहुत ही मतलब विस्तृत रूप में बताया हुआ है, और ये हम शॉर्ट वे में बताएंगे, आपको इसके ट्रिक के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो जो वो वीडियो है हमारा अभी कुछ दिन पहले ही आया है, तो उसमें आप जा करके उसको चेक कर लीजिएगा। ये हमारा ट्रिक बेसिस पे है। ठीक है, ट्रिक जो रहता है बहुत ईजिली हमें याद हो जाता है, इस वजह से मैंने कुछ ट्रिक भी इस टॉपिक से रिलेटेड लेकर के आए हैं। ठीक है, चलिए फसल जो होती है 3 प्रकार की मैंने बता दिया। कौन कौन सी? रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रबी की फसलों के ट्रिक के बारे में। ठीक है, रबी की जो फसल है, रबी की जो फसल की ट्रिक है, तो रबी की फसल की ट्रिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, रबी की फसल की ट्रिक क्या है हमारा, चलिए हम लोग लिखते हैं, देखते हैं रबी की फसल की ट्रिक क्या है। ठीक है, ट्रिक की बात कर लेते हैं पहले। जो ट्रिक है हमारा आज सच में राई में गेम खेला। क्या है ट्रिक हमारा? आज सच में राई में गेम खेला। तो चलिए देखते हैं। आ से जो होगा हमारा होगा आलू। आ से क्या होगा? आलू। ज से जौ। स से सरसों। च से चना। उसके बाद राई का मतलब आप समझ रहे हो, राई ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? गे से गेहूं। ठीक है, गे से गेहूं और म से मटर। ठीक है, तो ये रहा। इसका यहाँ पे कोई वो नहीं है, और ये भी ठीक है, ये सब साइलेंट है। तो आज सच में राई में गेम खेला। तो आ से आलू, ज से जौ, स से सरसों, च से चना, राई होगा, गे से गेहूं, म से मटर। तो आपको पता है कि रबी की फसल कब बोई जाती है? रबी की जो फसल है अक्टूबर टू नवंबर में बोई जाती है और मार्च से अप्रैल में काट ली जाती है। अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है और मार्च से अप्रैल में काट ली जाती है। राई की जो फसल होती है अक्टूबर टू नवंबर में बोई जाती है और अक्टूबर टू नवंबर में बोई जाती है और मार्च से अप्रैल में काट ली जाती है। अब हम लोग बात करेंगे खरीफ की फसलें, खरीफ की फसलों की ट्रिक के बारे में। ठीक है, खरीफ की जो फसल की ट्रिक है, खरीफ की जो फसल की ट्रिक है वो है महर के गधे ने दिल से बाजा बजाया। दिल से बाजा बजाया। ठीक है, महर के गधे ने दिल से बाजा बजाया। अब हम लोग इसके बारे में देखते हैं। म से जो होगा क्या होगा? मक्का। म से जो है मक्का। हर से, ये आपको याद रखना पड़ेगा, हर से जो है अरहर।
हर से जो होगा अरहर, और ग से गन्ना, ध से धान। दिल से आपको एक चीज यहाँ पे देखिए, ये और अरहर सा, ठीक है। दिल से आपको रखना है यार तिलहन, दिल तिल, ऐसे याद रखना पड़ेगा आपको, दिल तिल, ठीक है। तिलहन, सॉरी, ठीक है, तिलहन, दिल से तिलहन। बा से जो होगा बाजरा, और यहाँ पे जा से ज्वार, क्या होगा, ज्वार, ठीक है। तो खरीफ की फसलें कब बोई जाती हैं आप सभी को पता है। खरीफ की जो फसल होती है इसी समय बोई जाएंगी अब नेक्स्ट मंथ में, या फिर अब जैसे ही बारिश आएगा वैसे खरीफ की फसलें बोई जाती हैं, यानी जुलाई में बोई जाती हैं खरीफ की फसलें, और अक्टूबर में काटी जाती हैं, ठीक है। जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर में काट दी जाती हैं, ठीक है, जुलाई टू अक्टूबर, ठीक है। मैंने इसके बारे में बताया था आपको अभी। इसका मार्च से अप्रैल जो भी है, मार्च में बोया जाता है, और इसको सॉरी अक्टूबर में बोया जाता है और मार्च में काट दिया जाता है। अब इसके बीच का जो समय बीच में निकलता है, मैंने आपको 3 फसलों के बारे में बताया है, ठीक है। 3 फसलों के बीच में मैंने एक फसल और बताया है, वो जो फसल बताया है मैंने जायद की फसल के बारे में बताया है, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो समय होता है, ठीक है, जायद की फसलों के लिए, जायद की जो फसलें होती हैं, इन दोनों के बीच में जो समय बचता है, रबी की फसलें और खरीफ की फसलें, देखिए यहाँ पे मार्च में जब काट लिया जा रहा है तो जुलाई, यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है, इन्हीं के बीच जो समय होता है हमारा, उसमें हमारी जायद की फसलें बोई जाती हैं। यानी मार्च, आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि अप्रैल में बोई गई जायद की फसलें, मार्च में ही रख लो आप, अप्रैल में बोई गई तो जून तक काट दी जाती है, ठीक है। तो 2-3 महीने का जो टाइम होता है उसमें जायद की फसलें होती हैं, 3 महीने। और कौन कौन सी फसलें जो जायद की फसलें होती हैं, खरबूजा हो गया, तरबूज हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, ठीक है, और करेला, ठीक है। तो ये जितनी भी है ये हमारी जायद की फसलें होती हैं। जायद की फसलें मैंने आपको बता दिया, अप्रैल में बोई गई, जून में काट लिया गया, और जून क्या जुलाई, जब तक हमारे खरीफ की फसलें बोई नहीं जाती हैं तब तक हमारी जायद की फसलें लगी रहती हैं, ठीक है। तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, तरबूज हो गया, खीरा, ककड़ी, करेला, ये सब हमारी जायद की फसलें होती हैं, ठीक है।